Hello students, how are you? Hope you all are well. As you know, schools are closed due to coronavirus, and so your classes does not look every day. इसलिए आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वो कंप्लीट करोगे। आज इंग्लिश का टॉपिक है आर्टिकल्स, ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3rd to onward क्लासेस यूज होते हैं, बट ये जो वीडियो है वो स्पेशली 6 to 8 क्लास के लिए है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आर्टिकल्स। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल्स आर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स. देयर आर मेनी अदर डिटर्मिनेंट्स, बट आर्टिकल इज द main and most important type of determinants. These are divided in two categories, indefinite and definite. Indefinite two types के होते हैं, a और n. दो आर्टिकल होते हैं ये a और n, और डेफिनाइट होता है ओनली द. अब इनका एक एक करके हम यूज सीखेंगे. सबसे पहले यूज ऑफ n, कि अगर आपको कभी भी कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा, देन हाउ कुड यू सपोज दैट विच आर्टिकल यू शुड यूज इन दिस सेंटेंस. तो ये आप ऐसे पहचान सकते हो कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाता है और उसके डैश, जहां पर आपको डैश दिया जाता है, उसके बाद वाला जो वर्ड है उसकी जब आप साउंड करते हो, आप उसको प्रोनाउंस करते हो, तो उसकी साउंड जो है वो इन वर्ड से मैच करती है. कि इन अ, ई, उ और ओ, कि अगर इनसे कोई भी इनकी साउंड जो है इस वर्ड की डैश के बाद वाले वर्ड की साउंड जो है मैच करती है, तो वहां पर किसका यूज करोगे? एन का. अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. ये एग्जाम्पल है, आई हैव डैश इंक पोट. अब इंक पोट को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो किसकी आवाज आती है? सबसे पहले ई की. तो ई की आवाज आ रही है, इसलिए यहां पर किसका यूज करेंगे हम? एन का. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह का है, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय. ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, ये ओ से शुरू होता है. इसकी प्रोनाउंस जब हम करते हैं तो ये ऑनेस्ट आता है, ना कि हॉनेस्ट होता है. तो ये ऑनेस्ट होता है, तो ऑनेस्ट ओ से साउंड मैच कर रही है, तो यहां पर किसका यूज करेंगे? एन का. अब एक ये भी है कि अगर ये क्या है? एडजेक्टिव, कि बॉय की जो है विशेषता बता रहा है कि ये जो बॉय है वो बहुत ऑनेस्ट है. अगर आपको सिंपली एडजेक्टिव दिया जाता है, उसके बाद में कोई भी नाउन नहीं दिया जाता है, ऑनेस्ट के बाद में अगर ये बॉय नहीं लगा होता, तो यहां पर आप ओमिशन का यूज करते. जैसे ये इसका एग्जाम्पल है, ही इज डैश ऑनेस्ट. अब ऑनेस्ट के बाद में आपको कोई भी नाउन नहीं दिया गया है. नाउन एज यू नो, नाउन क्या होते हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम. तो यहाँ पर बॉय है, ये ऑनेस्ट अब पता नहीं है किसकी विशेषता है, किसका एडजेक्टिव है ये, तो यहाँ पर हम ओमिशन का यूज करेंगे, मीन्स कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट है यूज ऑफ ए. अब ए का यूज कहां पर करेंगे? जब इसको प्रोनाउंस करते हैं, डैश के बाद वाले वर्ड को, डैश के बाद वाले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि कौन सी आवाज आ रही है. तो डैश के बाद में जब इसको प्रोनाउंस करेंगे हम, तो ये क्या है? यूरोपियन. ही इज डैश यूरोपियन. तो यहाँ पर ये की आवाज आ रही है, तो इन चारों से ये मैच नहीं कर रही है. मतलब इनके अलावा जो भी साउंड आती है तो वहां पर ए का यूज होता है. यहाँ पर किसका? ए का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि इन चारों की आवाज नहीं आ रही है. अगर इन चारों की साउंड आती है कहीं भी हमें, जब हम वर्ड को डैश के बाद वाले वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो इन चारों की आवाज आएगी, तब एन का यूज करेंगे. और अगर इन चारों की आवाज नहीं आती है तो ए का यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम डैश गुड प्लेयर. अब गुड है तो गुड में किसकी आवाज आ रही है? ग. तो इन चारों से मैच नहीं हो रही है, तो यहां पर किसका यूज करेंगे? ए का. ये था यूज ऑफ ए और एन. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट है यूज ऑफ द. द के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको यहाँ पर एक एक करके करवाए जाएंगे. फर्स्ट है बिफोर डायरेक्शन नेम, कि अगर कहीं भी आपको डैश के बाद वाला जो वर्ड है वो कोई भी डायरेक्शन मिल जाती है. अब डायरेक्शन आपको पता है 4 होती है. कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और साउथ. ये चारों डायरेक्शंस है. अगर डैश के बाद में ये चारों वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब डायरेक्शंस का नाम आ जाता है, तो वहां पर दा का यूज होता है. जैसे एग्जांपल है, द सन राइजेस इन डैश ईस्ट. अब ईस्ट क्या है? डायरेक्शन नेम है, तो यहाँ पर दा का यूज किया जाएगा. नेक्स्ट है बिफोर ओशियंस, रिवर्स एंड कैनाल्स नेम, कि अगर डैश के बाद आपको कोई भी
ओशन, ओशन क्या होता है? महासागर। महासागर का नाम मिल जाता है, रिवर्स किसी नदी का नाम मिल जाता है, या कैनाल्स नदियों नहरों का नाम मिल जाता है, तो वहां पर द का यूज करते हैं। जैसे ये है द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक क्या है? प्रशांत महासागर, तो ये है, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है डैश गंगा इज डैश होली रिवर। अब गंगा है, ये तो रिवर है, नदी का नाम है, तो यहाँ पर किसका यूज करोगे? द आर्टिकल का यूज करोगे। अब ये क्या है? होली। अब इसको प्रोनाउंस करके देखोगे तो ये क्या है से शुरू हो रहा है वाला क्या बताया था आपको कि वहां पर ए का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ए का यूज करोगे। द गंगा इज अ होली रिवर। नेक्स्ट है बिफोर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का नाम आ जाए कहीं भी, बिफोर न्यूज़पेपर, और फेमस बुक्स के नाम से पहले। फेमस बुक्स या हिस्टोरिकल बुक्स जो भी होती हैं, रामायण, महाभारत, गीता, गीता, भगवत गीता जो है वो बहुत पवित्र पुस्तक है, तो ये होली बुक का नेम है, तो यहाँ पर दा का यूज करोगे। नेक्स्ट है वंडर्स के नाम से पहले। वंडर्स क्या होते हैं? अजूबे। अजूबों के नाम से पहले, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। अब वंडर्स, 7 वंडर्स है, ताजमहल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, मच्चू पिच्चू, ये सारे क्या है? वंडर्स। तो इनके नाम से पहले दा का यूज करते हैं। अब इसका एग्जांपल है द ताजमहल, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ताजमहल क्या है? अजूबा है, इसलिए इसके आगे दा का यूज किया गया है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो पुरानी इमारतें हैं, जैसे रेड फोर्ट है, तो इसका एग्जांपल देखोगे डैश रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। कि रेड फोर्ट जो है एक पुरानी इमारत है, तो ये रेड फोर्ट क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए यहां पर दा का यूज किया गया है। नेक्स्ट है रिलीजियंस के नाम से पहले। रिलीजियंस, रिलीजियंस मीन्स धर्म। धर्मों के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, ये सारे क्या है? धर्म है, इसलिए इनसे पहले दा का यूज किया जाता है। आज के लिए इतना काफी है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। और ये जितना भी आपको होमवर्क मिलता है, इसकी जो ये आपको होमवर्क ऐप पर मिल जाएगा, और आपको ये कंप्लीट करना है। आप अच्छे से तैयारी करना इसकी। थैंक यू।